गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पढ़ेंगे सोइल या मृदा। सोइल वर्ड कहाँ से आया है? सोइल वर्ड आया है, एक लैटिन वर्ड है सोलम, और इस सोलम का अर्थ होता है ऐसी सरफेस जहाँ पर कि पेड़ पौधे ग्रो कर सकते हैं, उसे हम सोलम या सोइल बोलते हैं। और सोइल के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पीडोलॉजी या इडेफोलॉजी। तो अर्थ की सरफेस का या भूपर्पटी का वह भाग जिस पर पौधे उगे हुए हों और जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं वो मिट्टी से पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करती हैं, इसे हम मृदा या सोइल बोलते हैं। सोइल में मुख्य तौर पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ह्यूमस पाया जाता है, सोइल वाटर पाया जाता है। इसके साथ ही वहाँ पर कुछ एयर ट्रैप होती है और सोइल के अंदर बायोलॉजिकल कंपाउंड्स भी, कुछ जैविक घटक भी पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स या बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब पाए जाते हैं। तो सोइल वास्तव में क्या है? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और सोइल का ये जो स्ट्रक्चर है वो सोइल वाटर, सोइल एयर, सोइल ऑर्गेनिजम्स, इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। अलग अलग स्थानों की सॉइल स्ट्रक्चर अलग अलग पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर सॉइल वाटर कंटेंट चेंज हो सकता है, सॉइल एयर चेंज हो सकती है, या फिर उस सॉइल में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स अलग हो सकते हैं। और यही कारण है कि एनवायरमेंट या जलवायु तो एक जैसी रहती है, लेकिन सॉइल का टेक्सचर अलग अलग है, तो वहाँ की वेजिटेशन भी डिफरेंट हो जाती है। तो सॉइल फॉर्मेशन क्या हुआ या मृदा निर्माण क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन बिगेन्स विद द चेंजेस इन द पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल यहाँ पर क्या है? रॉक है। ठीक है, तो रॉक से ही सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। अक्यूमुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल फॉलोड बाय बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एट द सरफेस। मतलब कि जो रॉक है उनमें अपक्षय हो रहा है, और अपक्षय के साथ ही उसके साथ किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? ऑर्गेनिक मटेरियल या ह्यूमस का इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमस उस सॉइल में जा रहा है, और इस प्रकार जो फॉर्मेशन होगा उसे हम सॉइल फॉर्मेशन कहेंगे। सॉइल फॉर्मेशन के मुख्य तौर पर दो स्टेप्स होते हैं, और ये दो स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है वीदरिंग या अपक्षय की क्रिया, बड़ी बड़ी चट्टानों का छोटे छोटे खंडों में या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, जिसे हम अपक्षय बोलते हैं। और दूसरा प्रोसेस होता है पीडोजेनेसिस, मृदा जनन। वीदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स की वीदरिंग या रॉक्स का अपक्षय कैसे होता है? The breakdown of rocks is called weathering. It can be physical or chemical. Physical weathering occurs by mechanical forces. ठीक है, तो जो चट्टानें होती है उनका फिजिकल या केमिकल रिएक्शन के द्वारा अपक्षय होने से छोटे छोटे चट्टानों में या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाने का प्रोसेस ही वीदरिंग या अपक्षय कहलाता है। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने हैं वो क्या है? मिनरल पार्टिकल्स बनते हैं। तो बड़ी बड़ी चट्टानों का छोटी छोटी मिनरल पार्टिकल्स में टूट जाना वीदरिंग का प्रोसेस है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वीदरिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है, फिजिकल वीदरिंग और केमिकल वीदरिंग। फिजिकल वीदरिंग में क्या हो गया? जैसे कि टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर से क्या होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है और फिर टेम्परेचर घटता है तो रॉक्स में कंस्ट्रक्शन और फैलाव की क्रिया होती रहती है, और उससे रॉक्स के पार्टिकल्स धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर देते हैं और वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। तो इसी तरीके से जल है या फिर बर्फ के द्वारा, हवा के द्वारा, ग्रेविएशनल फोर्स के द्वारा, इन सारे फोर्स के कारण रॉक्स में विदरिंग होती रहती है, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ये सारे प्रोसेस फिजिकल वीदरिंग में आते हैं। दूसरी वीदरिंग क्या है? केमिकल वीदरिंग या रासायनिक अपक्षय। इसमें क्या होता है? रासायनिक रिएक्शंस के द्वारा, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो वीदरिंग होती है उसे हम केमिकल वीदरिंग बोलते हैं। और इसमें क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल अपघटन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कार्बोनिफिकेशन,
इन सभी केमिकल रिएक्शन से जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटती रहती है और एक तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं रॉक्स के, जो कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इस रिएक्शन को हम केमिकल वीदरिंग कहते हैं। तो केमिकल वीदरिंग में वाटर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। वाटर के कारण ही ये जो सारी केमिकल रिएक्शन से सॉइल रॉक के अंदर वो हो पाती है। इसके साथ ही वीदरिंग का एक तीसरा प्रोसेस होता है जिसे हम बायोलॉजिकल वीदरिंग या जैविक अपक्षय भी बोलते हैं। और ये जो बायोलॉजिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल वीदरिंग है, ये वीदरिंग क्या है? जैसे कि रॉक्स पर बहुत सारे लाइकेंस ग्रो कर गए हैं, कवक ग्रो कर गई है, मॉसेस उग गए हैं, या फिर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर ग्रो कर पा रहे हैं, केंचुए बहुत ज्यादा हो गए। तो ये सब भी धीरे धीरे क्या करते हैं, उस रॉक सरफेस को अपक्षय करते रहते हैं, सारे मिनरल्स छोड़ते हैं। और बहुत सारी, मान लीजिए बहुत सारी जो लाइकेंस है वो क्या करती है, जिस रॉक्स पे उगरी होती है वहां पर बहुत सारे एसिड्स रिलीज करती है, और उन एसिड से क्या होता है, रॉक जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। तो इस प्रकार जो भी जैविक समुदाय हैं, उन समुदाय से अगर रॉक में वीदरिंग हो रही है तो उसे हम बायोलॉजिकल वीदरिंग कहते हैं। सॉइल फॉर्मेशन या मृदा निर्माण की क्रिया में जो दूसरा प्रोसेस होता है उसे हम, पहला प्रोसेस हो गया वीदरिंग, और दूसरा प्रोसेस होता है पीडोजेनेसिस, जिसे मिनरलाइजेशन और ह्यूमिफिकेशन भी कहते हैं। इसके साथ ही इसे सॉइल डेवलपमेंट या सॉइल मैच्योरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि वीदरिंग से सॉइल का निर्माण तो हो गया, मृदा का निर्माण तो हो गया, लेकिन वो सॉइल फर्टाइल नहीं हो पाई, उर्वर नहीं हो पाई। तो इस प्रकार जब वीदरिंग के पश्चात जो सॉइल बनी है उस सॉइल में ह्यूमिफिकेशन होता है, जिससे ही फर्टाइल सॉइल का निर्माण होता है, जिसमें कि सारे प्लांट्स आसानी से ग्रो कर पाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। The roots of the plants invade the soil particles, further breaking the particles into fine material. It means क्या है, soil formation में जो पीडोजेनेसिस है उस प्रोसेस में प्लांट्स और एनिमल्स एक इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, और जो रूट्स हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो काफी गहराई तक सोइल में चली जाती हैं, और वहां पर रॉक्स को ब्रेक करती रहती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ती रहती है, जो कि सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस आसानी से ये पूर्ण कर पाती है वहां पर। इसके साथ ही जो सॉइल पार्टिकल्स वहां पर बने हैं उनको बाइंडिंग करने का काम भी ये रूट्स करती हैं। The microbes associated with the roots of plants secretes organic acids and humic acids that further assist in breakdown of rocks material to fine particles. प्लांट की जो जड़ें हैं उनके साथ साथ में जो छोटे माइक्रोब्स होते हैं, वो माइक्रोब्स भी एसिड सिक्रेट करते रहते हैं और ह्यूमिक एसिड सिक्रेट करते रहते हैं, जिससे कि जो रॉक मटेरियल है वो छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज, ये जो है वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते रहते हैं उन रॉक्स पर, जिससे कि जो रॉक्स हैं उनके सॉइल पार्टिकल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिक्स होता चला जाता है। तो इस प्रकार ह्यूमस का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सॉइल में मिक्स होना ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। The breakdown of organic compounds leads to formation of simple product such as carbon dioxide, water and minerals. The process is called mineralization. Mineralization क्या हो गया? जो रॉक्स हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और छोटे छोटे मिनरल्स में तोड़ देना, ये जो प्रोसेस है उसे हम मिनरलाइजेशन कहते हैं या खनिजीकरण कहते हैं। इस प्रकार इन दोनों ही क्रियाओं से क्या होता है, लगातार जो सोइल है उस पर बहुत सारी लेयर्स बनती रहती हैं, और
इन लेयर से पर वनस्पति उग जाती है, प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं और इससे ही आगे जाकर के सॉइल प्रोफाइल बन जाता है। अब आगे देखते हैं कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला कारक है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल यहाँ पर क्या है, सॉइल का पेरेंट मटेरियल क्या है, रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर सॉइल कैसी होगी, जिस प्रकार के पेरेंट मटेरियल से या जिस प्रकार के रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है वैसी ही वहां पर सॉइल बन पाएगी। The chemical composition of parent material determines the properties of soil, color, texture, structure, mineral composition and permeability of the soil depends upon the parent material. ठीक है, तो जिस प्रकार की पेरेंट मटेरियल से, जिस प्रकार की रॉक से वहाँ की सॉइल बनी है वैसा ही उस सॉइल का कलर होगा, टेक्सचर होगा, उसमें परमेबिलिटी भी वहाँ की रॉक्स के आधार पर ही डिफाइन हो पाएगी। The soil formed from limestone processes like